हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम चार्ट को रीड कैसे करें, क्योंकि चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी होता है और ये चार्ट रीड करना बहुत आसान तरीके से अगर हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। देखिए, चार्ट रीड कैसे किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि चलो निफ्टी का हो या फिर मान लो बैंक निफ्टी का हो, किसी का भी हो, तो यहाँ से इंट्राडे का चार्ट हमको रीड करना है या फिर हम लोग किसी भी चार्ट को कब किस तरह से रीड कर सकते हैं, इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चार्ट रीड करने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना होता है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको मान लो और किसी लॉन्ग टाइम के लिए मान लो कि और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 मिनट का या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं तो 15 मिनट का ले सकते हैं। तो चार्ट रीड करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और वो दो तीन चीज़ें कौन सी होती है। देखिए, यहाँ से हम लोग जो प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो, मार्केट का क्या होता है, इस तरह से एक मोमेंटम होता है डाउन साइड में और साइडवेज होता है, तो इस मार्केट इस तरह से घूमता रहता है और फिर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो इस तरह से मार्केट जाता है। तो ये एक चार्ट रीडिंग का तरीका होता है। चार्ट रीडिंग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चार्ट रीडिंग में आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से अब क्या हो गया कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। मतलब यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, देखो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। मतलब मार्केट क्या बोल रहा है, यहाँ से मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा 100% तो है ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों नहीं 100%? क्योंकि इसका जो लॉन्ग टाइम ट्रेंड है वो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि मार्केट किस तरह से यहाँ से बिहेवियर कर सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो मार्केट का जो एक ट्रेंड था, देखो यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है मार्केट ने। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक मोमेंटम जो ऊपर जाने का था, देखो यहाँ पर अगर ये लो है, उसके बाद अगर मान लो ये लो है, उसके बाद अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर एक ये लो है। तो इसने अभी तक अपना जो पिछला मतलब ये लो था और एक ये लो था, तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने अपना लो ब्रेक किया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो पिछला लो था वो ब्रेक किया है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया है तो यहाँ से उसका जो ट्रेंड है, यहाँ से देखो ऊपर की साइड में भी मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर की साइड में भी यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। मतलब यहाँ से क्या कर रहा था, एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा था। और यहाँ से मार्केट किस तरह से गया था, इस तरह से गया था। उसके बाद यहाँ से साइडवेज बिहेवियर किया। इसके बाद में मार्केट के पास में 2 चांस होते हैं। पहला चांस ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए या मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, क्योंकि उसने यहाँ पर एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेक किया उसने। देखो यहाँ से जो हमारा पिछला लो था, ये हम बोले इस लो को, तो उसने यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में गया। क्यों गया, इसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से हायर हाई बन रहा था, लेकिन मार्केट में ज़्यादा कुछ हायर हाई नहीं बना पा रहा था। अगर हम बात करें यहाँ से, देखो ये हाई है, इसके बाद में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, फिर इसके बाद इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ से ये हाई बनाया, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने इसका भी हाई बनाया, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट में एक वीकनेस हो चुकी थी, वीकनेस आ चुकी थी। जबकि हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से आता है, फिर इस तरह से जाता है, तो वो अपना जो पिछला हाई है उस हाई को सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, ना कि ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा होगा कि ये अपना पिछला हाई है, ये वाला, तो इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। फिर चलो एक बार हो गया, हम समझ सकते हैं कि चलो कोई वीकनेस तो ये होगी। फिर उसके बाद दूसरा ये हाई बनाया था, इसने फिर से इसका हाई ब्रेक करके फिर से ब्रेक कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट इस तरह से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है और फिर इसको ब्रेक कर रहा है, बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये समझाना चाहता है कि मेरे में अभी वीकनेस आ चुकी है और वीकनेस के कारण मैं नीचे जा सकता हूँ। तो यहाँ से आपको इस चार्ट से ये निष्कर्ष निकालना है, ये कंक्लूजन निकालना है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है। अब नीचे जाने का उसका सिम्टम क्या हो सकता है, सिम्टम आपको समझ में आ रहा होगा। सिम्टम क्या है कि देखो यहाँ से उसने ब्रेक किया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो ब्रेक किया, तो यहाँ से लो ब्रेक किया। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की लाइन को भी ब्रेक कर दिया है।
यहाँ से भी ब्रेक किया था, एक बार हम समझ सकते हैं, लेकिन दोबारा इसने जब ब्रेक किया तो हम लोग 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ से निफ्टी 50 का मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के बैठा हूँ, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि किस तरह से आप चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से और भी अगर हम बात करें, यहाँ से देखो, तो यहाँ से अभी आप देखो कि यहाँ से नीचे आ चुका था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये लो था, अब ये लो है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये लो और यहाँ से इसने हाई ब्रेक किया है। यहाँ से क्या किया मार्केट ने, हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए और वापस रिटर्न हो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से फिर से एक सेलिंग पोजीशन बना के इंट्राडे के लिए यहाँ से एक पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने फेल हुआ है, मतलब यहाँ से सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे ही गिरेगा। आपको भी पता है, अगर मान लो आप किसी पुल पर खड़े हो और वो पुल अगर सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ से इस पुल पर खड़े हो और इस पुल ही ब्रेक हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, नीचे गिरोगे क्या, कि ऊपर गिरोगे पुल के, तो नीचे ही गिरोगे। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ से इसने, तो यहाँ से आसानी से नीचे जा चुका है। फिर अब हम देखते हैं, देखिए हमारा प्राइस एक्शन क्या होता है, यहाँ से ये हाई, लेकिन ये हाई सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ चुका है, फिर से मार्केट ने ये हाई बनाया। अब यहाँ से क्या किया मार्केट ने, यहाँ से एक हाई ब्रेक कर दिया है, यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया है और यहाँ से सस्टेन भी हो चुका है। तो हम यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ से बाइंग का ही प्लान करना चाहिए। यहाँ से ये भी एक तरह से ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ से देखो इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट है ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हमको ये कंफर्म करना चाहिए कि 20 मूविंग एवरेज से क्या कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है, तो हमको यहाँ पर सेलिंग पर फोकस करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हैं चार्ट रीडिंग में। अगर ये चार्ट रीडिंग का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो और भी मैं आपको ऐसे चार्ट रीडिंग करवा सकता हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।